बहुत बड़ी खबर, आचार्य प्रमोद कृष्णम का बहुत बड़ा दावा है। यह दावा अपने आप में राम मंदिर पर राहुल गांधी की प्लानिंग का खुलासा कर दिया है। सरकार बनने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट देंगे राहुल गांधी। इस तरह की करीबियों के साथ मीटिंग करी थी राहुल गांधी ने जब आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी में थे शाह बानो की तरह, यानी राजीव गांधी ने शाह बानो का फैसला पलटा था। और अगर इंडिया अलायंस सरकार में आता है तो आचार्य प्रमोद कृष्णम का दावा है कि फैसला पलट दिया जाएगा राम मंदिर का। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गौरव भाटिया जी, लेकिन इस पूरे मुद्दे के ऊपर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या बोला है और राधिका खेड़ा ने क्या बोला, सुनिए जरा। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर मंदिर का फैसला आया और मंदिर बनना शुरू हुआ तो कांग्रेस की एक बैठक हुई। राहुल गांधी जिस बैठक में थे उसमें बात हुई कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सुपर पावर कमीशन बना के राम मंदिर का फैसला हम बदल देंगे, जैसे शाहबानो के टाइम पर राजीव जी ने फैसला बदला था। अगर वो कह रहे हैं तो मुझे लगता है इसमें जरूर कुछ बात होगी, क्योंकि मैंने नहीं कभी उनको निराधार कोई बात करते हुए कहा है, सुना है कभी भी। राधिका खेड़ा कांग्रेस में थी और उन्होंने भी ये कहा है कि अगर आचार्य जी कह रहे हैं तो कुछ होगा। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि राम मंदिर के ऊपर जो आचार्य प्रमोद कृष्णम का खुलासा है, इसके मायने क्या हैं? मलूक नागर, होल्ड ऑन। आचार्य जी, गौरव भाटिया जी। देखिए, इसके बहुत बड़े मायने हैं और मैं तो आभार व्यक्त करूंगा आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का, जिन्होंने देश हित में ये जो एक मानसिकता है हिंदू विरोधी और जिससे भारत का भी नुकसान होता है राहुल गांधी की, उसको उजागर किया। और ये इसलिए सत्य है, अमित जी, पहली बार नहीं है कि कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता इस तरह की बात करे। आप याद करिए, भगवान राम को काल्पनिक बताया, हलफनामा दिया कांग्रेस की सरकार ने कि पुनः अगर एएसआई सर्वे में पाया जाएगा कि वहां मंदिर नहीं था तो हम वहां पे मस्जिद बनाएंगे। हाँ, पाया गया। इसी तरह से जब निमंत्रण आया प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का तो ये लोग नहीं गए, बंद कमरे में मुस्लिम पार्टी खुद को बताया। हाँ, बताया, पहला हक मुसलमानों का है ये कहा। हाँ, कहा, संविधान को तार-तार किया है, शाहबानो का फैसला बदला। हाँ, बदला। इसलिए अगर आप देखें, यही जहरीली सोच इनकी है और बंद कमरे में ये बात ये कहते हैं क्योंकि जो रुपया आ रहा है अमेरिका के किसी व्यक्ति की बात कर रहे थे, हो सकता है जॉर्ज सोरोस हो। जॉर्ज सोरोस से रुपया लेंगे, हिंदुओं को प्रताड़ित करेंगे, डेंगू मलेरिया बताएंगे और मुसलमानों को तुष्टीकरण करने के लिए कह रहे हैं कि हम पलट डालेंगे। और ये चिंताजनक इसलिए है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया था, अमीर जी आप याद करिए। जी गौरव, अजीज खान कुछ कहना चाहते हैं, विवेक जी कुछ कहना चाहते हैं, दोनों इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ा खुलासा आर पार में आज होने वाला है, बहुत बड़ा खुलासा। अजीज खान, मुस्कुराने की क्या बात है? आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने की क्या बात है इसके अंदर? देखिए अमरीश भाई, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि प्रमोद कृष्णन जी, राधिका खेड़ा जी, ये जब पार्टी में थे, ये थे और ये थी, तो उस वक्त ये खुलासा क्यों नहीं किया? जब पार्टी में नहीं है तब ये तमाम बड़ी बड़ी बातें निकल के आ रही। अरे भाई, पार्टी में रहते अगर ये बात करते तो इसका मतलब ये गौरव शांत बात सुनिए इसका। अरे सुनिए मेरी बात, एक मिनट बोलने दे, हल्ला न करिए। गौरव अजीज खान का राइट हैंड तरीका नहीं है। सत्यपाल मलिक, अरे मैं वही आर्गुमेंट दे रहा हूं अमीर जी, ये झूठा तंत्र मत फैलाइए, झूठा तंत्र मत फैलाइए। देश की जनता समझ रही है। अभी मंगलसूत्र की बात हुई है। ओके, मलूक नागर मंगलसूत्र देखिए जो हमारे साहब ये नया सुनो, जो हमारे अभी मैं कह रहा हूं देश में जो कांग्रेस के साथी बैठे पैदा करोगे और जो ये बोल रहे हैं कितना नफरत पैदा करोगे, देखिए जो ये कांग्रेस के साथी बोल रहे हैं, अगर देखिए प्लीज रोको यार इनको अमीश भाई, अगर ये कांग्रेस के साथी ये कह रहे हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णन और राधिका जी ने
जब पद पर रहते हुए क्यों नहीं कहा, अब क्यों कह रहे हैं? तो क्या जो गवर्नर साहब सतपाल जी, वो मेरे साथी है, मेरे बराबर के, मेरठ में हमारे बराबर से हैं, हमारे बढ़िया नजदीकी हैं, तो पद पर रहते हुए उन्होंने क्यों नहीं बोला? उनकी बात तो तुम बाद में बोलने को कंसीडर कर रहे हो, और जो आचार्य प्रमोद कृष्णन और राधिका जी की बात को कंडम कर रहे हो। दूसरा, भाटिया जी ने काफी बातें बोल दी, लेकिन एक दो चीजें रह गई। जिस दिन कांग्रेस का अध्यक्ष खड़गे साहब अध्यक्ष बने, उस दिन उन्होंने कहा ये पूरा देश अगर भाजपा की सरकार आ गई तो सनातनी हो जाएगा। रोज साउथ से इनके जो पार्टनर हैं सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के, वो सनातन के खिलाफ बोलते हैं। तो राहुल अजीज खान 10 सेकंड, अजीज खान 10 सेकंड, अजीज खान 10 सेकंड, देन गौरव भाटिया। किसी की हिम्मत नहीं है 75-80% लोग देश के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, कुछ होने वाला है नहीं इनका। जिम कॉर्बेट में शूटिंग कर रहे थे पुलवामा के समय। अमीर जी, ये भी जनता को बताइए। एक सेकंड, इंडिया अलायंस तय करे ना, कौन बोलेगा? अजीज खान बोलेंगे, पाशा साहब बोलेंगे, प्रोफेसर पाशा बोलिए, प्रोफेसर पाशा बोलिए। कर रहे थे, क्या कह रहे हैं आप? अभी गौरव जी गिना रहे थे कि गौरव जी ये बात बता रहे थे कि पुलवामा के समय कौन क्या कर रहा था। ये भी उनको याद करना होगा कि पुलवामा अटैक के समय हमारे प्रधानमंत्री जी जिम कॉर्बेट पार्क में शूटिंग कर रहे थे, और उसी समय गवर्नर ने फोन किया। गवर्नर ने जब उनसे कहा तो उनको प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुंह बंद। गौरव भाटिया जवाब, ऑडियो डाउन, गौरव भाटिया 30 सेकंड्स। देखिए, मैं फिर कहूंगा, प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह से झूठे थत्ते फैलाना अपने आप में आपत्तिजनक है। प्रधानमंत्री जी ने भी और कई बार हम लोगों ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा है, जैसे ही सूचना लगी प्रधानमंत्री जी ने हमेशा देश की चिंता करी है और आतंकियों को ढेर करवाया है, वही किया। लेकिन एक तस्वीर दिखाता हूं उदाहरण के तौर पे, जो करारा जवाब है इनको। ये तस्वीर देखिए, यासीन मलिक की है, कश्मीर के संदर्भ में बात हो रही है। प्रधानमंत्री के घर पे चाय पी के बताता था कश्मीर नीति क्या हो। अब क्या बदला है, जनता देख रही है। ये देखिए, बाल से पकड़ के घसीटा है इसे, जिसने हमारे 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स को शहीद किया था। जी 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 जी, अब देखिए, ये जेल की ये एक बड़ी बात है, लेकिन इससे भी बहुत बड़ा है ब्रेक के बाद खुलासा। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस के बारे में जो खुलासा करा है, वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। ब्रेक के बाद बहुत बड़ा एक्सपोज है।